अंधेरे कुएं की आवाज। रात का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग अंधेरा कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं से रात को अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी और उसी की आत्मा उस कुएं में भटक रही है। गांव के लोग उस कुएं के पास जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं में से एक था राहुल, शहर से आया हुआ एक कॉलेज छात्र। राहुल अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने गांव आया था। गांव के बच्चों ने उसे कुएं की कहानी सुनाई तो वह हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा। बच्चे डर गए। नहीं राहुल भैया, मत जाइए। जो वहां गया वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। लेकिन राहुल ने ठान ली थी। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर अकेला कुएं की तरफ निकल पड़ा। आसमान पर काले बादल छाए थे। हवा में एक अजीब सिहरन थी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, चारों ओर जाले और सूखी घास फैली थी। कुएं से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। उसने झुककर अंदर देखा। नीचे सिर्फ काली गहराई थी। अचानक राहुल ने सुना, कुएं से धीमी धीमी आवाज आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। कौन है नीचे? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस सिसकियों की आवाज बढ़ती चली गई। राहुल को लगा कोई मजाक कर रहा है। उसने रस्सी डालकर नीचे झांकने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ पौधे जैसे कांप रहे हों। राहुल ने डर को दबाते हुए कुएं में झांका। तभी उसे लगा कि नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा ढका हुआ था। बस लंबे काले बाल। हवा में झूल रहे थे। राहुल की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई और बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा। अब कुएं से वही औरत की आवाज आई। इतने सालों बाद कोई आया है, मुझे बाहर निकालो। राहुल का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा, त तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ने लगी। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, नाखून तेज पंजों जैसे। उसके चढ़ते ही कुएं की दीवारों से मिट्टी और पत्थर टूटने लगे। राहुल भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। उसके कानों में लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी। भाग मत, अब तू हमेशा मेरा है राहुल। जैसे तैसे भागते हुए अपने घर पहुंचा। दरवाजा बंद किया, लेकिन चैन की सांस भी नहीं ले पाया। अचानक खिड़की पर खटखट की आवाज आई। उसने पर्दा हटाकर देखा। वही औरत खिड़की से झांक रही थी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें गहरी और लाल। उसके होंठों से काला खून बह रहा था। राहुल ने चीख कर आंखें बंद कर ली। जब खोली तो औरत गायब थी, लेकिन कमरे में गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राहुल का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बिस्तर खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। अब और कोई इस कुएं के पास नहीं आएगा। राहुल का कोई अता पता नहीं चला। बस उसकी टॉर्च और जूते कुएं के पास पड़े मिले। उसके बाद से गांव के लोग उस कुएं के और पास जाने की हिम्मत नहीं करते। रात होते ही वहां से औरत की सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं।